नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज 30 अप्रैल है। भारत में जितने भी पाकिस्तानी रह रहे थे उनका वीजा रद्द किया और उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। डिपोर्ट खासकर उत्तर भारत के जो लोग हैं जो रह रहे थे, उन्हें पंजाब से वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान भेजा जाएगा। ये इसलिए हुआ कि पहलगाम में जो पाकि आतंकियों ने निशस्त्र यात्रियों पे गोलियां चला के 28 लोगों की हत्या की। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए सभी पाकिस्तानी जो भारत में रह रहे थे उनका वीजा रद्द किया और 30 तारीख को उनको जाना था। लेकिन डायरेक्ट हिट में एक कहानी हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वाघा बॉर्डर से एक महिला भी है, शमीम अख्तर, जिसको पाकिस्तान भेजा जाएगा। वो श्रीनगर की रहने वाली है। ऐसा क्या खास है कि इस शमीम अख्तर को डिपोर्ट करने से मेरा देश हिट हो रहा है? मैं मेरे देश से बहुत प्यार करता हूं। मैं पाकिस्तान को दुश्मन मानता हूं। अब आप कहोगे कि एक पाक नागरिक को उसके देश वापस भेजने पे आप क्यों हिट हो रहे हैं, देश क्यों हिट हो रहा है? मैं आपको लेके चलता हूं 25 मई 2022। 25 मई 2022 को अमरनाथ यात्रा पर हमला करने के लिए 3 आतंकवादी भारी मात्रा में हथियार लेके अपने काम पे जुट गए थे। यह खबर जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली। जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो था वो उन आतंकियों का पीछा करते हुए उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए गाड़ियां रोक रहे थे। एक गाड़ी आइडेंटिफाई हुई कि आतंकी इसी में होना चाहिए। पुलिस फोर्स को आते देख आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। लेकिन एक जम्मू कश्मीर का कांस्टेबल था, मुदासिर अहमद शेख, जिसे लोग, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जिसे बिंदास भाई मानते थे। उनका नाम था बिंदास भाई। उनके नाम से कोई नहीं पुकारता था उसको। तो ये बिंदास भाई बिंदास होके गाड़ी पे टूट पड़ा और एक आतंकी को गाड़ी से खींच के बाहर लाया। फायरिंग चली रही थी। अंदर जो 2 आतंकी थे उन्होंने लगातार फायर किया। मुदासिर अहमद शेख उर्फ बिंदास भाई की शरीर छलनी हो गया। उसे बचाना नामुमकिन था। सुरक्षा बलों ने घेर के तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। जो जखीरा मिला हथियारों का, उससे रोंगटे खड़े हो गए। यदि ये अमरनाथ यात्रा पे इस हथियारों के साथ हमला करते तो क्या होता? 25 मई 2022 को मुदासिर अहमद शेख शहीद हुए। 74वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू जी ने शौर्य चक्र से मुदस्सर अहमद शेख को नवाजा। हमारे यहाँ सबसे नंबर 1 पर अशोका चक्र है, जो अल्टीमेट सैक्रिफाइस के लिए दिया जाता है। शांति काल में यह युद्ध स्तर पे होता है। शांति काल में दूसरा कीर्ति चक्र है
और तीसरे नंबर पे शौर्य चक्र आता है, जिससे मुदस्सर अहमद शेख को नवाजा गया। उसके पिता मकसूद अहमद शेख भी उपनिरीक्षक पद से जम्मू कश्मीर से रिटायर्ड हो गए थे। मुदासिर शेख जो है, बिंदास भाई हमारे, वो बिंदास भाई इसलिए कहे गए क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुलिस का चेहरा बदल दिया। पुलिस जनता के मित्र होती है, ये बताने का प्रयास किया। उन्हें ड्राइवर बनने का शौक था, वो भाग के ड्राइवर बने, फिर वापस आके कहीं ड्राइवर की नौकरी की, लेकिन पिता की वर्दी देख उन्हें लगा कि नहीं, मैं वर्दी पहनूं। 10वीं के टॉपर थे वो, और फिर जम्मू कश्मीर में पुलिस में एडमिट हुए। बहुत ही वेल मेंटेन्ड और वेल कसरती शरीर था। उसे देखते हुए उन्हें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में भेजा गया, और उसी के बाद युवा अवस्था में देश के लिए शहीद हुआ। एक कहानी मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि उनकी की शहादत के बाद पूरा जम्मू कश्मीर रोया होगा। ऐसा कोई धर्म का व्यक्ति नहीं था जो बिंदास भाई के घर जाके आंसू नहीं बहाए होंगे। मारो पूरा कश्मीर में मातम छाया हुआ था। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी खास श्रीनगर गए, उसके परिवार से मिले। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर 2 बार उस परिवार से मिले। उनके पिता कहते हैं, मुझे मेरे बेटे के शहादत पे गर्व है, लेकिन मामला फंस गया थोड़ा। उनके पिता मकसूद मोहम्मद शेख ने जिस शमीम अख्तर से शादी की, वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की रहवासी है। जब उन्होंने शादी की तो लोग आ जा सकते थे। वो 20 साल की उम्र में पीओ के छोड़ श्रीनगर में मकसूद मोहम्मद शेख की पत्नी बनी, और फिर उन्होंने जन्म दिया मुदासिर अहमद को, जो बिंदास भाई जिसको हम कहते हैं। अब सवाल ये है, जम्मू कश्मीर से 60 पाकिस्तानियों को आइडेंटिफाई करके वापस भेजा जा रहा है। उनमें से 36 श्रीनगर के हैं, 9 बारामूला और कुपवाड़ा के हैं, 9 4 बड़गाम के हैं, 2 शोपियां जिले के हैं। अब शमीम अख्तर भी वापस भेजी जा रही है। उनके जो देवर है शमीम अख्तर के, यानी बिंदास भाई के चाचा, उनका कहना है कि पीओ के तो हमारा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे तो भारत अपनी हक मांगता है। यहां तक कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा में पीओके के लिए सीट खाली छोड़ी है, लोकसभा में एक सीट खाली छोड़ी है, क्योंकि वहां चुनाव नहीं हो सकते, लेकिन हमारा क्लेम बना हुआ है। बार बार कहते हैं कि वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो हमारी धरती है, वो भारत का अविभाज्य अंग है। वहां रहने वाली ये महिला, जिसने 45 साल श्रीनगर में बिताए हो, जिसके पति ने जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवाएं दी हो, जिसके बेटे ने आतंकियों से लड़ते हुए शहादत दी, और उसको शहादत को रेखांकित भारत के राष्ट्रपति करती है, उसको शौर्य चक्र देके गृह मंत्री करते हैं, उनके घर जाके मनोज सिन्हा 2 बार घर जाके उसको रेखांकित करते हैं। आज वो पाकिस्तानी कैसी हुई? उसका पाकिस्तान भेजा जाना, क्या ये आप लोगों को हिट नहीं करता? ये मुझे भी हिट करता है, क्योंकि मैं उसे, यदि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की रहवासी है तो मैं मेरे ही कश्मीर को समझता हूं, क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी मेरे ही कश्मीर का हिस्सा है, जो पाकिस्तान के नापाक इरादों ने उसको अपने कब्जे में रखा है। और एक दिन आएगा जिस दिन पीओके भी भारत का भाग होगा। लेकिन वहां रहने वाली एक महिला, एक मातृशक्ति मानता हूं मैं, कि उसने बेटे में ऐसे जज्बात भर दिए कि वो इन पाकिस्तानी आतंकियों के साथ, अमरनाथ यात्रा पे हमला करने वाले आतंकियों के साथ भिड़ के मरा है। गाड़ी पर झपट के उसने अंदर से आतंकी को निकाला। जब वो
कहानी पढ़ी जाती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे पता था कि मैं जब पकड़ूंगा किसी को तो बाकी 2 साथी मुझ पे गोली चलाएंगे, लेकिन वो मरने से कभी डरता ही नहीं था। उसके पिताजी ने हमेशा कहा, वो कहता था कि एक ना एक दिन तो सबको जाना है, कभी किसी को बाद में किसी को पहले, लेकिन देश के लिए शहीद होने का जो एक गर्व है वो बात अलग होती है। ऐसे भारत के महान सुपुत की मां, बायोलॉजिकल मां, और वो भी मेरी ही धरती से आई है, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में मेरा समझता हूं, उसे वापस पाकिस्तान के हवाले करना क्या मैसेज देगा इस देश को, इस देश में लड़ने वाले नौजवानों को, आतंक के खिलाफ अपने सीना आगे कर छातियों पे गोली झेलने वाले उन नौजवानों को। इसलिए मैंने कहा कि कहानी थोड़ी अलग है। इसलिए मैंने कहा कि डिपोर्ट एक पाकिस्तानी हो रही है, वो टेक्निकली पाकिस्तानी होगी, लेकिन एक शहीद की मां है, शौर्य चक्र से नवाजे गए शहीद की मां है, और वो पाकिस्तानी है ही नहीं, क्योंकि जहां से वो आई है वो कश्मीर भी हमारा है। अपील हो रही है प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, लेकिन फिर किसी शहीद के घर जब हम जाते हैं तो क्या फोटो खींचने के लिए जाते हैं, या एक फोटो अपॉर्चुनिटी, अखबार में फोटो आई इसलिए जाते हैं, या दिल से उस परिवार को ये बताने जाते हैं कि पूरा भारतवर्ष आपके साथ खड़ा है। यदि पूरा भारतवर्ष उनके साथ खड़ा है तो फिर आज मां वापस क्यों जा रही है? सवाल ये है। ये मैं सवाल आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं। मैं तो हिट हुआ हूं क्योंकि जो शहीद हुआ वो भी मेरा भाई था, और उसकी मां को उसी दर्जे से देखना चाहिए जो एक मां के दर्जे से देखते हैं। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यदि हमारा है तो वहां के रहने वाले पाकिस्तानी कैसे हैं? सवाल ये है। मैं आप पे छोड़ता हूं, आप हिट हुए कि नहीं हुए। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।